चैप्टर 65 की शुरुआत होती है। मेलिसा वो पास्ट का सीन याद कर रही थी जब कार्टिना उससे कह रही थी, मुझे मत बताना कि आपको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। मेलिसा सोचती है, क्या ये किस बारे में बात कर रही हैं? मैं नीने को प्यार करती हूँ। जैसे ही मेलिसा नीने की तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, और जैसे ही नीने की नजर मेलिसा से मिलती है तो वो बड़े ही प्यार से हंस देता है। एकदम से नीने को कुछ याद आ जाता है और वो गुस्से से अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि वो अभी भी उससे गुस्सा है लेकिन फिर भी उसको देखना चाहता है, जबकि उसने अभी अभी मुझे इतनी प्यार भरी आंखों से देखा था। मेलिसा ये सब सोच ही रही थी और सोचते सोचते वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। कार्टिना ने जो कहा उसके बाद मुझे नीने के लिए अपनी फीलिंग्स का पूरा एहसास हो गया। मैं 20 समथिंग सालों से हमेशा अकेली ही रही हूँ। मुझे फीलिंग्स या डेटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जो भी पता है सब रोमांस नॉवल से ही पता है। इस एहसास ने बस एक ही काम किया है कि अब नीने का सामना करना भी ऑकवर्ड हो गया है। असलियत में यूरी के घर भागने के लिए एक बहाना बनाया है। मेलिसा ये सब बैठी हुई सोच ही रही थी। यूरी भी उसको देख रही थी और थोड़ा परेशान होती है। वो उससे कहती है, मिस मेलिसा कुछ तो अजीब है, आप यहाँ अपने उस बटलर के बिना आई हैं जो हर जगह आपके पीछे पीछे रहता है। मेलिसा कहती है, हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल फाइन है। वो बस इस बार मेरे साथ नहीं आया है, पहले भी ऐसे मौके आए हैं यू नो। यूरी कहती है, सच में? ऑफ कोर्स मुझे आपके साथ अकेले रहना पसंद है मिस मेलिसा, लेकिन एनीवे जैसे ही पीकॉक मुझे टी पार्टी का इनविटेशन भेजेगा मैं आपको खबर दे दूंगी। मेलिसा कहती है, ओह हाँ। मेलिसा सोचती है, चलो ये और ज्यादा पूछताछ नहीं करने वाली है। फिर यूरी कहती है, तो तब तक के लिए आपकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है पहले उन्हें सॉल्व करने के बारे में क्या ख्याल है? उससे हमारी बाकी की मुश्किल प्रॉब्लम शायद अपने आप ही ठीक हो जाए। कुछ कह नहीं सकते। मेलिसा सोचती है, यूरी सही कह रही है, अभी बहुत सारा काम बाकी है, मैं इस छोटी सी बात पर अपना दिमाग खराब नहीं कर सकती। फिर मेलिसा उठकर खड़ी होने लगती है और कहती है, ओके तो फिर अब मुझे निकलना चाहिए। मेडिसिन बनाने में मदद करने के लिए फिर से थैंक यू। यूरी कहती है, अरे कोई बात नहीं। मेलिसा सोच रही थी, सही बात है, आखिरकार मुझे आगे बढ़ना ही होगा अगर मैं चीजें बदलना चाहती हूँ तो, चाहे वो बात इस नॉवल का कंक्लूजन हो या फिर किसी के भी साथ रिलेशनशिप। अब मेलिसा वहाँ से चली जाती है, यूरी से बाय कर देती है। अब यूरी अपनी आंखें रब करने लगती है क्योंकि वो बहुत मेहनत से उस एंटीडोट को बना रही थी। यूरी सोचती है, ओके जहाँ तक मेरी बात है मुझे अब तक का सबसे परफेक्ट एंटीडोट बनाना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम किसी को स्टोरेज रूम में बैठा हुआ देखते हैं जो कि गहरी सांस लेता है और सोचता है, बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं पीकॉक का प्रपोजिशन कभी एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, शायद ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। पीकॉक का पहला प्रपोजिशन ये था कि वो मुझे एक नॉवल हाउस में एक मेड की तरह रखवा दे ताकि जब भी उसे जरूरत हो मैं उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। इस तरह से मैं पीकॉक का कर्ज उतार रही थी। उसके इंट्रोडक्शन की वजह से ही मेरी फैमिली बच पाई थी, तो मैंने सोचा बस कुछ बातें आगे पहुंचाने में क्या ही नुकसान होगा। पर अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे कुछ ऐसा करने पर मजबूर करवाएगा तो मैं उसके साथ कभी हाथ नहीं मिलाती। पर मैं कैसे ना कहती मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा, अगर मेरे पास इतना घिनौना काम करने के अलावा कोई और रास्ता ना होता, कम से कम मुझे कभी उनका दोस्त नहीं बनना चाहिए था। पर मैं उन्हें पसंद किए बिना कैसे रहती? वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और इतनी ब्रिलियंट है। हम देखते हैं उस इंसान को पीकॉक की तरफ से एक नोट मिला था जिस पर लिखा था, अगर तुम अभी भी खुद को मेरा नौकर मानती हो तो मेलिसा फॉर्डेब्रेड की मर्डर का इल्जाम अपने सर ले लो। मैं तुम्हारी फैमिली की जान की गारंटी लेता हूँ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और सोचती है, मैं क्या करूँ, आखिर मैं क्या करूँ? अब वो रोते रोते सोचती है, मैं कमजोर और कायर हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने वैसा नहीं किया जैसा पीकॉक ने कहा है तो मेरी फैमिली मर जाएगी। और फिर वो सोच से कहती है, माय लेडी, वो सोचती है अकेली फैमिली जो मेरे पास बची है और लेडी मेलिसा और फिर एकदम से स्टोरेज रूम का डोर खुलता है और मेलिसा कहती है, अच्छा तो तुम वहाँ हो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो हाने? फिर हाने कहती है, लेडी मेलिसा। फिर मेलिसा उसे देखकर कहती है, क्या कोई बात है? हाने कहती है, कुछ नहीं। ओह ये आंसू तो आंखों में धुल जाने की वजह से हैं, आई एम सॉरी। फिर मेलिसा कहती है, हाने क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? फिर हाने कहती है, लेडी मेलिसा। मेलिसा कहती है, हाँ। हाने फिर से कहती है, लेडी मेलिसा। फिर से मेलिसा कहती है, हाँ। फिर हाने कहती है, मैं सच तो ये है कि मैं। फिर मेलिसा कहती है, मुझे पता है, मुझे पहले से ही पता है। अब मेलिसा हाने को लेकर स्टोरेज रूम से बाहर आ चुकी थी और अब वो, हाने और योना तीनों ही साथ बैठे थे। मेलिसा कहती है, 2 वजह हैं जिसकी वजह से मुझे लगा कि तुम पीकॉक की स्पाई हो। पहली है पीकॉक की पर्सनैलिटी, उसे इनएफिशिएंसीज पसंद नहीं है। वो उस तरह का बंदा है जो सीधे
उस लूप होल में घुसता है जहाँ सबसे ज्यादा चांस हो और एक बार में ही अपना काम निकलवा लेता है। दूसरी, हाउस ऑफ फॉर द ब्रेड में एम्प्लॉयज इरेगुलरली हायर होते हैं और जो सबसे नए हायर्स हैं वो मेरे आसपास काम नहीं करते। इसीलिए पीकॉक ने या तो किसी पहले से ही हायर्ड स्पाई को मेरे करीब लाने की कोशिश की होगी या फिर किसी ऐसे इंसान को रिश्वत दी होगी जो पहले से ही मेरे सर्कल में था। योना की कमजोरी शायद पैसा हो, पर वो और मैं पहले से ही पीकॉक को एक बार हरा चुके हैं और नीनी को रिश्वत देना तो बहुत ही मुश्किल केस है। तो सिर्फ तुम बचती हो हाने। ये सब सुनकर हाने हैरानी से कहती है, वाओ, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड लग रही थी। अब योना कहती है, दूसरे शब्दों में आपने बिना किसी असली सबूत के सिर्फ अपनी गट फीलिंग्स पर पूरा तुक्का मारा। मेलिसा कहती है, मैं मानती हूँ कि इसे प्रॉपर रीजनिंग कहना थोड़ा एम्बैरेसिंग होगा। मेलिसा सोचती है, अगर इसका 50% भी सही निकले तो मुझे सुकून मिलेगा। मेलिसा कहती है, खैर उन चीजों के बारे में बहुत बात हो गई जिसके लिए कोई क्यूरियस भी नहीं है। मेलिसा सोचती है, मैं कोई शर्लॉक होम्स नहीं हूँ। ओके। फिर मेलिसा हाने से कहती है, हाने, मैं बस एक सवाल पूछूंगी, क्या मेरे साथ बोली गई हर एक बात और किया गया हर एक्शन क्या बस एक नाटक था? एकदम से हानि शॉक हो जाती है और बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, नहीं, मुझे पता है इस पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है, पर ये सच है। मेलिसा सोचती है, मुझे नहीं लगता कि हानि दिल की बुरी है। हो सकता है उसकी कोई ऐसी बैक स्टोरी हो जिसे सुनने के लिए पूरा एक बॉक्स ऑफ टिश्यू पेपर लग जाए। पर ये भी सच है कि वो काफी चालाक है। बस ये सोचो कि जब मैंने पहली बार स्पाई का मुद्दा उठाया था तो उसने कितनी आसानी से दूसरी मेड को फंसा दिया था। फिर हाने रोते हुए कहती है, मैं कितनी बेशर्म हूँ, पर फिर भी मैं। मेलिसा कहती है, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। फिर वो अपने मन में सोचती है, पर हाने के एक्शंस, उसकी आंखें और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस जब वो मेरे साथ थी, मुझे यकीन है कि वो सब कुछ फेक नहीं था। मेलिसा उससे कहती है, ओह, मैं ये फिर से कहूंगी, पर इतना ज्यादा इमोशनल मत हो, मैं बस अपने खुद के जजमेंट पर ट्रस्ट कर रही हूँ। हाने रोते हुए कहती है, यस माय लेडी। फिर हाने अपने मन में सोचती है, भला मैं ऐसी लेडी को कैसे नापसंद करूँ।